रहा है, पूछोगे? देखो कल पढ़े थे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, जिसमें था संयोजन बताए थे, ध्यान दे, छोड़ा उसको। संयोजन था कि इसमें बताए थे इसमें दो पदार्थ जुटेगा, एक नए पदार्थ का क्या होता है निर्माण, एक, और इसमें पढ़े, इसका अगला पढ़े थे इसका उल्टा वियोजन। इसमें एक पदार्थ टूटेगा तो दो नए पदार्थ का क्या होगा निर्माण। इसका पढ़ा थे प्रकार, के प्रकार का 3। देखो उष्मीय वियोजन, प्रकाशीय विद्युत और विद्युत अपघटन, इसका 3 प्रकार इसमें पढ़ लिए थे। ऊष्मा देने पर ये टूटेगा। इसका पढ़े थे, इसमें क्लोरीन रहता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसका पहचान ऐसा बताए थे, विद्युत धारा के प्रभाव से टूट जाएगी। कल पढ़े थे ये सब, ठीक है, सब कल लिखे थे। अगला डालो हेडिंग विस्थापन अभिक्रिया, अगला ही है विस्थापन, बाकी सब कल बताए थे, ठीक है। अगला कौन सा, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इलेक्ट्रोलाइसिस हो गया। अगला है विस्थापन अभिक्रिया। ये तो पढ़ा हुआ खूब, लेकिन इसमें कुछ सीखना है, बहुत कुछ। हेडिंग आज का विस्थापन इसको बोलते हैं इसमें डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो इसमें होगा क्या चीज, जैसे फुलाता है बैठो है ये खाली, एक दिन जाता एग्जाम दे, एक दिन जाता पढ़े। देखो विस्थापन अभिक्रिया, यहाँ पर कोई जैसे यौगिक है, मान लेते हैं हाँ बाबू, कल अच्छा क्लास चला था, कल अच्छा क्लास चला था 2.5 घंटा भर। हाँ NaCl, और जैसे मान लो और कोई तत्व है, जैसे जैसे यहाँ पर कोई तत्व है, यहाँ पर है HCl, क्या करेगा, इसका है जो इसको विस्थापित कर देगा, ठीक है, इसको हटा देगा और क्या बन जाएगा NaCl। मतलब जो ज्यादा सक्रिय है वो कम सक्रिय को यहाँ से क्या करेगा, हटा देगा, ठीक है। इसके लिए एक टेबल याद करना पड़ेगा बाबू, तब बनेगा विस्थापन अभिक्रिया। यदि मान लो ऐसे रहे H2 प्लस NaCl, सर आ सकता है ना, इसका उल्टा कर दें H2NaCl, रिएक्शन बनेगा कि नहीं बनेगा। अब हमको चेक करना है कि इसमें ज्यादा एक्टिव कौन है, ये वाला एक्टिव है या ये वाला एक्टिव है, ठीक है। इसमें से उसके एक तत्व को विस्थापित कर देता है, कहलाता कौन सा, विस्थापन अभिक्रिया। यदि एक वो करेगा इसको बोलते हैं, होता है 2 प्रकार का, एक होता है एकल विस्थापन और एक होता है द्वि विस्थापन। एकल विस्थापन और द्वि विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है, ध्यान देना, एक हो जाएगा एकल, एक हो जाएगा द्वि।
यदि यहां से एक को हटाएगा तो एकल कहलाएगा, दो को हटा देगा तो क्या कहलाएगा, द्विविस्थापन। आते हैं पहले परिभाषा पर, लिखो, इसको समझना अच्छा से है। सबसे एक्टिव मेटल कौन सा होता है? नहीं। सबसे सक्रिय धातु कौन सा होता है? ग्रुप डी भरा हुआ है ना? हाँ, ग्रुप डी का एग्जाम लेगा सर, दिसंबर से है, नवंबर में डेट खत्म। बोलो, सबसे एक्टिव मेटल कौन सा? सबसे सक्रिय धातु कौन सा? कैसे क्या होता? कैसे पोटेशियम, फिर Na से सोडियम, Ca से कैल्शियम, Mg से, ये सब ट्रिक, इसका एक ट्रिक बता देंगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। ये है विस्थापन, समझना है। एक तत्व क्या करेगा, दूसरे यौगिक के तत्व को हटा देगा और अपने उसका स्थान ले लेगा। जो कम सक्रिय है, इसमें देखो ज्यादा एक्टिव कौन है, ये वाला जाएगा इसके साथ मिलेगा, कहेगा तुम्हारा शक्ति कम है, तुम यहाँ से हट जाओ, इसके साथ कौन रहेंगे, हम, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पर है लिखा हुआ इसका परिभाषा, ये भी है, देखो सबसे मेटल सबसे अधिक सक्रिय कौन सा है, पोटेशियम, फिर कौन सा है, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लोहा, लेड, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन कहाँ पर आया, नीचे, तो सोडियम कितना ऊपर है ना। इसी को हमको पहले समझना है, इसी के अनुसार बनता है विस्थापन अभिक्रिया। इस मेटर, यदि इसको भुला जाओगे काम खत्म। देखा इस बार 2022 में एग्जाम लिया था ग्रुप डी वाला, हर एक सीट में क्वेश्चन इससे रहता था। इस बार टेक्नीशियन लिया, उससे एक क्वेश्चन हमेशा शिफ्ट में दिया, इस टेबल से। ये एनसीईआरटी का टेबल है। इसका ट्रिक है, देखो, काशीनाथ का माली आलू जरा फीका सा बनाता है, इसका एक ट्रिक दे देंगे, याद हो जाएगा पूरा। इसको लिखो, विस्थापन की परिभाषा देखो ये है। लिखो वैसी रासायनिक अभिक्रिया, क्लास, एक क्लास किया है ना, एक क्लास किया ना इसका, परसों वाला क्लास किया था ना, एक क्लास किया है, तो कल क्लास छोटा है, तो कल का जो क्लास छोटा है केमिस्ट्री में 2 पेज छोड़ दो। हाँ, हाँ उतना छोड़ दो, नहीं ये भी छोड़ो, ये हो गया, और एक छोड़ो, और एक छोड़ो, हाँ, हाँ, इसके बाद लिखो इसकी पीठिया पर से, हाँ, उस पर से लिखो, उतना अट जाना चाहिए, करा देंगे हम, टीम में बता देंगे, वीडियो है ना, देख लेना। देखो वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जिसमें आगे ऐसे, जिसमें अधिक सक्रिय तत्व, पढ़े आया है, किसी को डरावे आया है, हाँ, काहे कि तेजस्वी की सरकार आ रहा है। जिसमें अधिक सक्रिय तत्व कम सक्रिय तत्व को उसके यौगिक से हटा देता है, यौगिक से विस्थापित कर देता है। विस्थापित मतलब लिखो, हटा देता है।
उससे क्लास तो डेली चल रहा है, उससे रासायनिक अभिक्रिया करते हैं, उससे विस्थापन अभिक्रिया करते हैं, ठीक है। हाँ वीडियो डाला हुआ है, आओ आ जाएगा। उससे विस्थापन, कौन तुम्हारा पार्टनर? नहीं वो आज नहीं आया, गया मम्मी को दिखाने के लिए। मम्मी को दिखाने मैसेज किया, मम्मी दिखाने जरा कुछ हो गया पैर में। ये तो कल गया था एग्जाम देवे प्रैक्टिकल सेमेस्टर, मिड टर्म, मिड प्रैक्टिकल इससे जो रहे, तो इसमें है कि वैसे रासायनिक इसमें अधिक सक्रिय तत्व कम सक्रिय तत्व को यौगिक क्या करेगा, हटा देगा। जैसे देखो मान लो एक कोई तत्व लिखा हुआ एग्जाम्पल में X, ठीक है, और यहाँ पर और कोई तत्व है Y और Z। यदि सक्रिय रहेगा इसको क्या करेगा, इसका स्थानीय ले लेगा, इसका स्थानीय तो कितना बन जाएगा, XY प्लस कितना, बड़े दिन के बाद आएगा कि दिवाली छठ अथी छठ के बाद एक बार और इतना दूसरा आता स्वेटर पहन के वो मार देगा ठंडा, गाड़ी चला कर ना 10-15 किलोमीटर ठंडा मार देगा। देखो ये है, ये चल जाएगा इसके साथ। अब देखो इसको हमको यही समझना है, देखो ये अब यहाँ पर दो टर्म आता है, एक अधिक सक्रिय, एक हो गया अधिक सक्रिय, और एक कौन सा, देखो जो अधिक रहेगा वो कम को क्या करेगा, हटा देगा। आई है आपकी, आज नहीं आई है, आज नहीं आई, आज जरूर नहीं आई है, एक दिन आई एक दिन गाय, एक दिन आई एक दिन गाय ना, वो भी कल नहीं आई। तूने एक बात नहीं आता शायद से हर्षी नाम उसका, जो अधिक सक्रिय कम सक्रिय, ठीक है। अब इसमें हमको समझना है पहले टेबल, जल्दी लिखो, ठीक है। ये चल जाएगा इसके साथ, ये बेचारा हो जाएगा अलग, नहीं ये जाएगा इसके साथ ना, ये हो जाएगा अलग, ठीक है। ये जाएगा इसके साथ, जैसे कि इसमें किए थे कि ये वाला है इसके साथ, और कैसे किए थे हम, जैसे एन सील बन जाएगा ना, इन्हें ये चल जाएगा इसके साथ, ठीक है। उसका फिर सुधार करो, जगह एक्स जेड प्लस कितना वाई, एक्स जेड प्लस वाई। अब आते हैं टेबल की ओर, कौन अधिक सक्रिय है, कौन सबसे कम सक्रिय। सबसे अधिक सक्रिय धातु कौन सा है, सबसे अधिक सक्रिय हो जाए तुम्हारा पोटेशियम, और सबसे कम नहीं, सबसे कम सक्रिय धातु कौन सा है, सोना। देखते हो सोना के पहनता है कोई अभिक्रिया होता है, नहीं होता। सबसे कम है कौन सा, देखो सोना दिख रहा है ना, वही सबसे अधिक सक्रिय है सोडियम, मतलब सोडियम से अधिक सक्रिय कौन सा, पोटेशियम। जो है पटाखा उटाखा में पोटेशियम का यूज करते हैं ना, पोटेशियम नाइट्रेट बनाते हैं उसका। देखो अब इसी के अनुसार है, दिख रहा होगा यहाँ से एक सीरीज, ये सीरीज है, पहले लिखो सब, लिखो पॉइंट, सबसे अधिक सक्रिय धातु, सबसे अधिक सक्रिय धातु कौन सा दिख रहा है,
के से क्या होगा? पोटेशियम। और सबसे कम सक्रिय धातु? देखो सोना पहनता तो बहुत बहुत लंबे समय में कोई अभिक्रिया नहीं, जस का तस रखा रहता। सबसे कम सक्रिय धातु क्या हो जाएगा? सोना का संकेत AU क्या हो जाएगा? सोना। ठीक है, अब आते हैं इस टेबल पर। देखो इसको कैसे पढ़ेंगे? यहाँ पर लिखा है मोस्ट रिएक्टेंट। क्या लिखा हुआ है? मोस्ट रिएक्टेंट। यह उसका सक्रियता क्या हो रहा है? घट रहा है। और लिस्ट मतलब क्या हो गया? सबसे कम। ठीक है, सबसे कम। देखो इसका हम लिखते हैं यहाँ पर ट्रिक। केस हो गया काशी, Na से काशीनाथ। तुम्हारे लिए नहीं कर रहे थे। अचला नहीं ठीक चलता है ना? हाँ ठीक आ जाता। 2 वीडियो किए थे ना। और ठीक है, कौन मारेगा? तुम्हारा राज में तुमको कौन मारेगा? खाली खाली हारी गमछी ले लेना बस। खाली हारी गमछी लेके चलना है। देखो इसको ट्रिक को देखो। ठीक है, देखो बड़ी फेमस ट्रिक है। बड़ी फेमस क्वेश्चन पूछता है इसमें। 4 दे देगा ऑप्शन। अब पूछेगा इसमें कौन सबसे ज्यादा सक्रिय है। ठीक है, ये हम जानते हुए भर में एंटीथेसिस में टेक्नीशियन में गलती कर दिए थे। जान हमसे पूछा था, मतलब 4 दे दिया था, कौन अधिक सक्रिय है। ये जानते हुए हम गलती मार दिए। तो आप ये लिखे सही, लेकिन वहां पर मारे में गलती रंगा गया। ठीक है, काशी नाथ का माली आलू जरा। यहाँ पर सा भी होगा। एसन मतलब होता है, एसन मतलब टील। यहाँ पर छोड़ इस टेबल में छोड़ दिया है। यहाँ पर एसन मतलब क्या हो जाएगा? टील। एक और ऐड कर देंगे। ऐसे मतलब टील। फीका बनाता है कौन है जी, आगे आओ। इसमें चुनना है कौन। देखो जो सबसे ऊपर रहेगा वो सबसे ज्यादा, अरिंद ध्यान दो, जो सबसे ऊपर जो सबसे ज्यादा सक्रिय है, जो सबसे कम, सबसे जो सबसे नीचे सबसे कम। तो सबसे नीचे कौन सा दिख रहा? सोना। इस ट्रिक को ऐसे पहले अपना कॉपी में इसको ऐसे लिखो करके। ठीक है सब। हाँ, साइड वाला भी उसके सामने लिखते चल जाएंगे। काशी नाथ का माली आलू जरा एसेंसा फीका बनाता है कौन है जी, आगे आओ। है तो काशीनाथ व्यक्ति है, एक माली रख ले है, बनाता है खाना, लेकिन बनाता है कैसा? फीका। उसी को सजा देने के लिए कहता है कौन है जी, आगे आओ। अब इसी में देखो तुमको देंगे 2 क्वेश्चन इस पर। पहले बताओ कौन सा रिएक्टिव है ज्यादा। इसमें देंगे क्वेश्चन एगो, 4 को देंगे ऑप्शन, उसमें तुम बताना कौन सा ज्यादा इसमें एक्टिव है। देखो फैसला आया ग्रुप डी पर कि ग्रुप डी में 10th भी दे सकता है, ITI भी दे सकता है, दोनों वाला। ठीक है, लेकिन दिक्कत अब यह है कि 17 को डेट था, डेट कुछ बढ़ाएगा। एक डेट भरा वायरल 4 जनवरी से,
ठीक है, वो वाला सही नहीं है। और एक हो रहा है वायरल दिसंबर से, 2 या 3 दिसंबर से, वो ज्यादा प्रमाणिक है। कोई बोला कि रांची की वेबसाइट पर है, देखे नहीं है पर चेक करो तो लिखो तो RRB रांची तो डाला हुआ है तो सही है। RRB रांची लिखा गया ना। है डाला कोई नोटिस वोटिस आजकल के डेट में? हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं RRB रांची खोल के, भी लिख रहा है इसीलिए। सेट मार रहा है भी, किधर होगा? 8 सेट हो गया, आप भेजेंगे प्रैक्टिस सेट। काशीनाथ का माली, तो देख लेते इसको खोल के। बनाता है कौन है जी, आगे आओ, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन है, अब बताना यहाँ पर देते, ठीक है। निम्न में कौन अधिक सक्रिय है? निम्न में कौन अधिक सक्रिय है? 4 ऑप्शन है, ठीक है। S हो गया हाइड्रोजन, B से हो गया, B में हो गया Mg, C में हो गया Cu, और D में हो गया Pb। 4, देखो 4 ऑप्शन, एक क्वेश्चन। अब बताओ कौन सा इसका आंसर होगा, इनमें कौन अधिक सक्रिय है? जो सबसे ज्यादा जो सबसे ऊपर सबसे ज्यादा सक्रिय। अब देखो टेबल, टेबल सबसे ऊपर कौन सा है? टेबल सबसे ऊपर कौन सा है? Mg मतलब मैग्नीशियम, उसमें देखो सबसे ऊपर में है, आंसर क्या हो जाएगा? Mg। ठीक, अब एग्जाम में टेबल रहेगा नहीं बनाया हुआ, याद रखना काशीनाथ का माली आलू जरा फीका, जरा फीका सा बनाता है, कौन है जी? है जी मतलब Hg, आगे से Ag और आओ से Au, ठीक है, बन जाएगा ना, पकड़ा जाएगा। अब इसी पर है, देखो जैसे लिखा गया, देखो जल्दी से, आपके लेवल पे हाँ लंटेन छाप हम बहुजन समाज पार्टी के, हाँ यहाँ खड़ा हुआ था बहुजन समाज पार्टी का, देखे देखे साटले था कहीं पर। बस्ता छाप दिया वो, बस्ता छाप। देखो आप देखो इसी पर हम आते हैं, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन देखो दे रहा है, सही है या गलती है, क्या बनेगा तुम लोग बताना, ठीक है। एक तुम्हारे सामने क्वेश्चन है, Cu प्लस PbCl2 क्या बनेगा, यहाँ बताओ। क्वेश्चन दिए, समझो इधर, क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो हल करेंगे तुम क्या बनेगा, बताओ जल्दी से। हाँ क्या बनेगा? इसको कोची किया, इसको लेके चल गया इसके साथ, है ना, Cl2 बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा? Cl2 प्लस Pb। देखो अब इसमें हमको यही गलती होगा, पहले चेक करना है
ये है गलत, यहाँ पर कोई अभिक्रिया नहीं होगा। काहे? देखो सी यू, आपने देखो कॉपी में सी यू ज्यादा एक्टिव है, ज्यादा एक्टिव कौन है? पीवी। देखो तो ऊपर में कौन है और नीचे में सी यू। देखो एक कम सक्रिय ना हो गया, एक कम सक्रिय है और ज्यादा है, इसको हटा पाएगा? संभव नहीं है, हटाएगा। देखो यहाँ पर लिखे थे भैया मेरे को, यहाँ पर ये नहीं लिखे, लिखे थे कहीं पर। यहाँ पर क्या रहेगा, जो ज्यादा एक्टिव रहेगा वो कम को हटाएगा, कम वाला ज्यादा को नहीं हटाएगा। एक खाली ध्यान दो, ए लड़का इधर ध्यान दो। यहाँ पर है, यदि देखो ऐसे रहता पीवी प्लस सी यू सी एल टू। देखो पीवी टेबल में ऊपर है कि नीचे में है? टेबल में पीवी है ना ऊपर, और सी यू कहाँ है? देखो ये ज्यादा है, ज्यादा एक्टिव है। ये कौन सा है? कम एक्टिव। क्या करेगा, ये इसको हटा देगा और चल जाएगा इसके साथ। किसके साथ? पीबी सी एल टू, और क्या बन जाएगा अलग से? कॉपर। आया समझ में? इसमें ही होगा कि जो ज्यादा एक्टिव है कम एक्टिव को वहां से क्या कर देगा, हटा देगा, बन जाएगा हमारा कौन सा विक्रिया? विस्थापन। तो और देखो और क्वेश्चन देते हैं, जैसे मान के चलो Mg प्लस HCl, बताओ रिएक्शन होगा या नहीं होगा? सबसे पहले पकड़ना रिएक्शन होगा या नहीं। ए लड़का इन्हें ध्यान दो बाबू, रिएक्शन होगा या नहीं? हो जाएगा। का है, ये देखो Mg ऊपर में है, Mg कहाँ है? टेबल में ऊपर, और ये टेबल में कहाँ है? ये कम सक्रिय है, कौन सा है? ज्यादा। तो ज्यादा चल जाएगा किसके साथ? इसको हटा देगा, बोलेगा आप इसके साथ कौन रहेंगे? हम रहेंगे। तो क्या बन जाएगा? MgCl2 प्लस H2। ठीक है, 2 क्लास छूटा है बिक्की, चालू किया, तीसरा क्लास आज है। मोबाइल देखना कि ज्यादा समझ में आएगा इससे। हाँ क्या चीज? हाँ यदि आगे यहाँ पर कम रहेगा और यहाँ पर ज्यादा रहेगा तो रिएक्शन नहीं होगा। गाइड कोई दे देता है? क्वेश्चन नहीं दे सकता है, दे देगा। और हम चौथा लिख देगा कि अभिक्रिया संभव नहीं है, समझ जाना कि वही बड़ा दे दिया। ठीक है, जैसे मान लो इसी को हम पलट कैसे दे दें कि H2 प्लस MgCl2 दे सकते हैं। देखो ये कम सक्रिय है, ये ज्यादा है, तो कम वाला ज्यादा को हटाएगा। ये कम एक्टिव है, ये कौन सा है? ज्यादा। तो कम वाला ज्यादा को, ये अभिक्रिया क्या होगी? अभिक्रिया नहीं होगा। एग्जाम में बहुत कम पूछता है ऐसा वाला, लेकिन ज्यादा पूछता है ऐसा ही। ठीक है, लेकिन कभी कभी खुरपेच करने के लिए दे देता है, ग्राहक फंस जाए। जानने का आज के डेट में कि कैसू कट ऑफ कम चल जाए, कैसू वाला लड़कन गलती करे, जानता है उसी एग्जाम लेता आजकल। तब रिएक्शन ये वाला लिख रहे इसमें, और ये भी लिख लो, यहाँ पर लिखना ऐसे करके। ठीक है, कम और ज्यादा। हाँ ऊपर में इसमें Cl2 हो गया ना, H2 गैस बन गया, तो यहाँ पर हो जाएगा कौन सा? देखो बैलेंस करेंगे तो इतना आगे कितना जाएगा? 2 आ जाएगा। बैलेंस हो गया समीकरण, ये तो बन भी नहीं करेगा। अब आते हैं थोड़ा सा इस पर, जो था मेरा, इसको एग्जाम्पल लिख लो। लिख लिया है? एग्जाम्पल लिखो, कम ज्यादा वाला एगो, नहीं एगो और लिखना ऐसे करके। देखो यहाँ पर इस रिएक्शन हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, इसमें देखो ज्यादा कम लिखा हुआ, इसलिए इसको बोल रहे लिखने के लिए, इसको लिख लो।
एकल विस्थापन, एक एलिमेंट को हटा रहा है, ठीक है, एक एलिमेंट कहाँ से हटा रहा था, हो गया नाम एकल विस्थापन। अब जैसे मान लो दो का हटाएगा, क्या नाम हो जाएगा, द्वि विस्थापन। इसको समझे बढ़िया से, द्वि अपने आप समझ में आ जाएगा। देखो इसमें जो दिखा हुआ है उसको छोटा कर देते हैं, दिखेगा रिएक्शन। देखो जो रिएक्शन दिख रहा है ना, एफी, जो एफी है, देखो ये वाला, देखो इसमें कौन ज्यादा एक्टिव है, एफी और सीयू में एफ सबसे ज्यादा एक्टिव कौन है, सबसे सक्रिय ये है या ये है, एफी सक्रिय है। एफी क्या करेगा, कॉपर को यहां से क्या कर देगा, हटा देगा, आ जाएगा अपने आके बैठ जाएगा, तो क्या बन गया, FeSO4। कल बताए थे यदि कोई समीकरण में S दिखा रहे, इसका मतलब क्या होता है, S मतलब सॉलिड, ठीक है। कहीं कहीं एक्यू लिखा रहेगा, एक्यू मतलब एक्वेटिक विलयन, कल बता चुके थे, एक्वेटिक सॉल्यूशन मतलब जलीय विलयन, ठीक है, सब ध्यान देना समीकरण में, जलीय विलयन। कहीं पर एल लिखा रहेगा, एल मतलब क्या हो जाएगा, लिक्विड, मतलब क्या हो जाएगा, द्रव। और कहीं कहीं पर लिखा रहेगा जी, जी मतलब क्या हो गया, गैस। तो बताते हैं, जहां पर सॉलिड लिखा रहेगा, सॉलिड, वहां पर ऐसे निशान रहेगा, जैसे मान लो यहाँ पर सॉलिड लिखा है, सॉलिड ना लिख के ऐसे भी दे सकता है, हम सब बता देते हैं, हम एक जगह ना लिख के क्या लिखेगा, इस प्रकार से। और जहां पर गैस रहेगा वहां पर तीर कैसे रहेगा, सीधा, ठीक है, तीर कैसा रहेगा, सीधा। देखो इसमें देखो ज्यादा एक्टिव कौन है, जिंक है कि कॉपर है, देखो टेबल में जिंक कहाँ है, ये है ना जिंक, और कॉपर कहाँ है, नीचे, ये क्या करेगा, इसके यहाँ से हटा देगा। देखो इसमें ये तो वही जब कभी बताएं, पीबी, तो पीबी ऊपर में है और कॉपर कहाँ है, ज्यादा एक्टिव है, ज्यादा एक्टिव क्या करेगा, कम एक्टिव को यहाँ से हटा देगा, और जो कम रहेगा उसको बाहर कर देगा, वो अपने आके बैठ जाएगा साथ में। इसमें समझना है, इसका नाम हो गया एकल विस्थापन। एक को करा डिस्प्लेसमेंट, एक को हटा रहा तो नाम पड़ गया एकल विस्थापन, दो को करेगा द्वि विस्थापन। ये सबसे इंपॉर्टेंट ये टेबल है बाबू, काशीनाथ का माली आलू जरा फीका सा बनाता है, कौन है जी आगे आओ, इसको ध्यान रखना। देखो अगला कौन सा, द्विविस्थापन अभिक्रिया, डालो अगला हेडिंग, द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन डबल डिस्प्लेसमेंट। हमेशा ध्यान देना बाबू, जब भी होगा तो जलीय विलयन में होगा, जब भी होगा तो कैसा में, जलीय विलयन में, ठीक है। इसका सबसे मेन पॉइंट, यह जलीय विलयन में होने वाला अभिक्रिया है, तो इसमें जल की मात्रा होगी, विलयन में रहेगा घुला हुआ, यह जलीय विलयन में, यह जलीय विलयन में होने वाला अभिक्रिया है, होने वाला
अभिक्रिया है। इसमें क्या होता है, देखो पहले समझो फिर लिखेंगे परिभाषा। देखो मान लो कोई यौगिक है जिसमें ए है और बी है, कोई और यौगिक है जिसमें एक्स है और वाई है, तो क्या करेगा, ये अपने आयन का अदला बदली करेगा। ठीक है, ई वाला आया है, ई वाला है, तो चल जाएगा इसके साथ, और ये वाला चल जाएगा किसके साथ, ये चल जाएगा इसके साथ। ठीक है, अपने आयन की अदला बदली करेगा तो क्या बन जाएगा, तो जब ई जाएगा इसके साथ तो क्या बनेगा, ए और क्या बनेगा, बाई, और ई चलेगा इसके साथ क्या बनेगा, बी और एक्स और बी। ठीक है, एक्स और क्या बन जाएगा, बी। इसी को बोलते हैं कौन सा, द्विविस्थापन। मतलब दो को हटा रहा है, दो को क्या कर रहा है, रिप्लेस। जैसे अब देखो एक सिंपल सा एग्जांपल, मान लिए NaCl और है HCl। ठीक है, तो क्या करेगा कि Na है जो इसके साथ कर लेगा, किसके साथ, Na चल जाएगा Cl के साथ, और ये आ जाएगा किसके साथ, यहां से क्या बन जाएगा, NaCl और प्लस HCl। इसे बोलते हैं कौन सा, डबल डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया। एग्जाम में पूछता है ऐसे, देखो कैसे पूछता है, तुम्हारे सामने क्वेश्चन है, हमारे सामने क्वेश्चन ये है, देखो यहाँ पर तीर का निशान छुटा हुआ है, BaCl2 और Na2SO4 ऐसे लिखा हुआ, देखो BaCl2 प्लस Na2SO4 अभिक्रिया हुआ तो बन गया। देखो अब देखो यहाँ पर ध्यान दो, तो ई है किसके साथ चल जाएगा, इसके साथ। देखो लिखा हुआ ना BaSO4, क्या लिखा हुआ है, BaSO4। देखो ये किसके साथ चल जाएगा, Cl के साथ, बनेगा NaCl। अब देखो ये पूछा हुआ है कि किस अभिक्रिया को दिखा रहा है, दोहरा विस्थापन। बन गया ना, द्विविस्थापन क्या कर रहा है, दिखा रहा है। ऊपर वाला में देखो, देखो Fe है और कॉपर है, तो लोहा ज्यादा एक्टिव है, तो लोहा क्या करेगा, इसको हटा देगा, तो बन जाएगा कौन सा, देखो बनेगा, इसको हटा के FeSO4, और यहाँ से क्या बच गया, Cu। बोल रहा है देखो लोहा किसे विस्थापित करता है, तो देखो लोहा किसको हटा रहा है, यहाँ से कौन सी था, किसको हटा रहा है, Cu। ऑप्शन है Cu, ऑप्शन नंबर बी। अरे कोई क्वेश्चन छूटेगा चैप्टर से जब मार्क्स पढ़ लेगा था। अब इसमें पूछता है, इसमें एक क्वेश्चन और पूछता है, जब भी नहीं बताएंगे तो आप पूछा, अभी बताएंगे, अभी थोड़ा सा वेट करो, पढ़ेंगे आप क्षेपण अभिक्रिया में। नहीं ना, ज्यादा हो जाएगा। तो डाला ना हेडिंग द्विविस्थापन कि लिखो यह जलीय विलयन में होने वाला अभिक्रिया है। ठीक है, लिख लिया। उसके बाद इसको बनाओ पहले, फिर लिखेंगे परिभाषा हम। इसको बनाओ, ऐसे देना, दिखाना तीर का निशान भी। इसको बना लिया, इसको लिख लिया ना, हाँ। अरे ये बनाया नहीं वाला टेबल ऐसे करके, नहीं बनाया इसको, ये तो लिख लिया नहीं वाला, फिर ये लिखो, फिर लिखाएंगे हम परिभाषा। हाँ, इसको लिखो ना, इसको बोल तो रहे हैं, ये चल जाएगा इसके साथ, ये चल जाएगा इसके साथ।
लिखा गया। तो लिखो परिभाषा, लिखो वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जिसमें दो जिसमें दो आयनिक यौगिक, जिसमें दो आयनिक यौगिक आपस में प्रतिक्रिया करते हैं, आपस में प्रतिक्रिया करते हैं और अपने आयन का और अपने आयन का अदला बदली करते हैं और अपने आयन का अदला बदली करते हैं। आयन का अदला बदली करता है, लिखा गया। अब ये लिखो एग्जाम्पल, तो इसका नाम भी लिखा हुआ है, सोडियम सल्फेट। देखो सब में एक क्यू है, एक क्यू है ना, एक क्यू है। और क्वेश्चन ये पूछेगा, इसका रिएक्शन बहुत फेमस बाबू, ये रिएक्शन एनसीईआरटी बुक का है। ये रिएक्शन को हम एक बार और पढ़ेंगे अब क्षेपण अभिक्रिया में, ठीक है। हाँ, बड़ा, देखो बड़ा करेंगे तो दिख रहा है, देखो Na2SO4, Na2SO4 प्लस Na2 जो भी कराएंगे वही वाला है, SO4 प्लस BaCl2 क्या बन जाएगा, इसका आ जाएगा इसके साथ, इसका चल जाएगा इसके, तो बन जाएगा Ba। आगे पीछे लिखो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और हो जाएगा NaCl। इसमें दो क्लोरीन है, दो सोडियम है, तो आगे क्या लग जाएगा, दो। बेरियम इसमें एक गो है, इधर भी एक इधर भी एक, SO4, बाकी बैलेंस हो गया तुम्हारा, ठीक है। ये है कौन सा, द्विविस्थापन अभिक्रिया, मतलब दो को हटाएगा, एक इसका इसके साथ चल जाएगा, यहां से देखो ये चला गया इसके साथ और ये आ गया इसके साथ। लिखा गया। अब एक ये भी लिख लो, ये वाला अभिक्रिया, बस दो को लिखाएंगे जो लिखे हैं ना एग्जाम्पल में, ये वाला NaCl प्लस HCl, इसको भी लिख सकते हो, और बहुत सा अभिक्रिया आ जाएगा। लेकिन बुक में दिया है, मेरे ख्याल से इसमें तो नहीं दिया हुआ है दिया हुआ, लेकिन संयोजन है, वियोजन है, विस्थापन है, द्विविस्थापन है, इसमें भी एक क्वेश्चन दिया हुआ, ठीक है। अब एक तुम लोग बनाओ, हम दे रहे हैं, इसमें एक और क्वेश्चन दिया हुआ है। लिखा गया ना, देखो जो हम बता रहे थे कि क्वेश्चन पूछता है क्या, लोग बता देते हैं, ऐसे आगे आएगा, कहाँ लिख लेते हैं, ये एग्जाम पूछता है ना, जब ये अभिक्रिया होती है तो बेरियम सल्फेट प्राप्त होता है, ठीक है, ये वाला, इसका नाम क्या है, बेरियम सल्फेट। ये पूछ रहे किस रंग का प्राप्त होता है,
देखो यहाँ पर लिखा हुआ है एस, एस मतलब क्या होता है? एस मतलब सॉलिड ना, एस मतलब सॉलिड मतलब ठोस है। तो ठोस रहेगा तो क्या होगा, जाके द्रव्य में बैठ जाएगा। तो यही पूछता है कि बेरियम सल्फेट किस रंग का मिलता है? ये होता है उजला रंग का, ठीक है, कैसा? उजले रंग का। लिख लो कहीं पर, उसके नीचे लिख लो कि बेरियम सल्फेट का रंग उजला होता है। बाबू, ये क्वेश्चन भी पूछा गया हमारे शिफ्ट में, टेक्नीशियन सब सही मारे थे। बेरियम सल्फेट उजले रंग का प्राप्त होता है। बेरियम सल्फेट उजले रंग का प्राप्त होता है। हम देते हैं 2 और क्वेश्चन बनाने के लिए तुम लोग को, बस आज का लास्ट क्वेश्चन 2 गो कल से पढ़ेंगे, उस्मा 100 से उस्मा 6P। ऐसी इसकी चर्चा कल किए थे, हम कल इसको फिर पढ़ेंगे। लिख लिया ना कि बेरियम सल्फेट कैसा होता है? उजला की काला? उजला, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, लिखो, बड़ा फेमस है, CuSO4 और प्लस H2S। H2S हो गया गैस, देखो जी से क्या हो गया, गैस। एक क्या हो गया, एक क्यू मतलब जलीय विलयन। अब बनेगा यहां से क्या बनेगा, CuS बनेगा और साथ में बनेगा H2SO4। अच्छा, तो हम ही बना दिए, तो एक और बनाओ, AgNO3 प्लस NaCl। इसमें क्या बनेगा, इसमें लिखना है S हो गया, ये हो गया जलीय विलयन, एक क्यू। हो गया कौन सा, एक क्यू। इसको हल करो, उत्तम बना दिए, इसको हल करो। जी, देखो देखो देखो, ये आएगा इसके साथ ना, सही किया पेन से, कुछ लिख दिया, हो गया ना गलती, पेन से किया सही पर लिखा है गलत। Na, क्या बना, कौची गलत बना, सही तो है ये गधाई वाला, ये गलती कर दिया। ये तो सही, ये सही था, इस ये तुम इसके इसके यहाँ से ये चल गया किसके साथ, इसके साथ, ये किसके साथ आएगा, एन कुछ लिखाएगा, NaNO3 नहीं, ये चल गया इसके साथ, ये तो सही है, ये आ गया इसके साथ, ठीक है। अब कौन बच गया, ये बच गया, और कौन बच गया, ये वाला बच गया, ये सही है, फिर इसको सही करो, NaNO3 बिकी सही है, हाँ AgCl, ठीक है। अब देखो पूछता क्वेश्चन का चीज पूछ रहा है, देखो ई जगह किसके साथ, जो सिल्वर है क्लोरीन के साथ, ठीक है, और किस आएगा इसके साथ, कौन लिखाएगा, AgCl और प्लस NaNO3। अब ये पूछता है इसमें Ag का रंग, AgCl है, इसका रंग कैसा होता है, Ag मतलब
चांदी कैसा होता है? उजला, ठीक है। इसका रंग क्या हो जाएगा? उजला, उजला है सफेद। इसमें देखो, इसका पूछेगा CuS, कॉपर सल्फर, कॉपर सल्फेट। तो चांदी का रंग कैसा होता है? उजला। लेकिन जब चांदी में सल्फर, जब चांदी सल्फर से या ऑक्सीजन से विक्रिया करता क्या बन जाता है? जैसे चांदी कैसा बन जाता है? कुछ समय के बाद काला। हाँ, तो चांदी नकली है। हाँ, नकली तो होगी। हाँ, मिलावटी है। हाँ, देखते हैं हम जो पहनते थे अभी खोल दिए हैं, एकदम उजला रहता है, मतलब मिलावटी नहीं है। उसको उसको हाँ है। चांदी पहनने से जानता बहुत प्रभाव होता है शरीर पर। चांदी पहनने से याददाश्त पहला मजबूत होता है, और दूसरा है कि ब्लड सर्कुलेशन सही रखता है वो। हाँ हाँ, हम उसका कारण बता दें क्या पहनना चाहिए। जो एक दिमाग उसका मेमोरी बढ़ता है, ठीक है। हाँ, और दूसरा है कि ब्लड सर्कुलेशन बढ़ते रहता है, मतलब सही रहता है। सोना से अच्छा मानते हो चांदी पहनने के लिए। सोना जिसका पैसा पैसा में पहनेगा। ऐसे हो गया काला, इसको लिख लो, ये कैसा हो जाएगा? उजला, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा? सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड। ये क्या हो जाएगा? सोडियम नाइट्रेट। इसका नाम क्या हो जाएगा? सोडियम नाइट्रेट लिखा गया। यह है कॉपर सल्फेट, एस से सल्फाइड, कॉपर सल्फाइड। इसका नाम हो जाएगा कॉपर सल्फाइड, ठीक है। सब ध्यान रखना बाबू, एक उजला लिखाएं, काला लिखाएं, कौन सा है? उजला, याद हो जाएगा। चांदी का रंग कैसा होता है? उजला। चांद इसमें कॉपर का रंग काला। तो ये हो गया काला, ठीक है। अब फिर कल पढ़ेंगे उष्मा छेद उष्मा शोषी, ठीक है। इसको तो बोलते हैं कौन सा अम्ल? सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक एसिड है। क्या चीज? एगो एगो आईफोन रख ले है।